विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल के अगले चरण में आपको बताए जा रहे हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम थे, ग्रीवा चालन, घुटना संचालन, कटी संचालन। इस तरह के व्यायाम के बाद में खड़े होकर के किए जाने वाले आसन पूर्व चरण में आपको बता दिए थे। अगला चरण है बैठ करके किए जाने वाले आसन। तो इसमें आपको सर्वप्रथम बैठ करके किए जाने वाले आसन में ये मुद्रा, इस मुद्रा के बाद में दोनों पैर, पहला आसन इसमें है भद्रासन। भद्र का मतलब विनम्रता, विनम्रता आती है इस आसन से। इसमें दोनों पैर जैसे जैसे अपने आगे की तरफ इनको दोनों एडी मिली हुई, दोनों पंजे पैरेलल स्थिति में, और इस तरह की पोजीशन में दोनों पैर जैसे जैसे पास आएंगे, श्वास को आपको अंदर भरना है इस तरीके से। श्वास को छोड़ते हुए बटरफ्लाई, ये पोजीशन, दिस नेम ऑफ भद्रासन। अंत कुंभक होता है इसमें। ब्रीथिंग इन, लॉन्ग ब्रेथ इन, योर लंग्स आर फुल, लंबा गहरा श्वास। ब्रीथिंग इन के साथ साथ यदि अपन पावर पॉइंट शक्ति केंद्र को ऊपर खींचेंगे तो मस्से की प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। जो सिटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं उनके मस्से की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। इसके अलावा इसके भद्र, जैसा कि नाम से ही बोध होता है, भद्रासन, ये जो कटी भाग के जितने भी बीमारियां हैं वो इससे नहीं होंगी। महिलाओं के लिए तो ये रामबाण है। महिलाओं के लिए जो मतलब प्रॉब्लम होती है, कटी भाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो कभी नहीं हो सकती। तो बहुत ही अच्छा आसन है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। ब्रह्मचर्य की इसमें रक्षा होती है और शक्ति का अनावश्यक खर्च नहीं होता है, तो पावर शरीर में, बॉडी में पावर बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। तो भद्रासन बच्चों को विशेष तौर से कराया जाना चाहिए। भद्रासन के बाद में अगला अभ्यास आपको ये जो बताया जा रहा है बैठ के किए जाने वाले आसन में, इसमें है, इसमें आपको वज्रासन की मुद्रा में थोड़ा आना है। वज्रासन की मुद्रा में आने के बाद में इसको बोलते हैं अर्धउष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन की जगह अर्धउष्ट्रासन इसमें लिया गया है। दोनों हथेलियाँ पीछे, घुटनों के बल। बहुत से फायदे हैं इसमें। जो अलग से जो बेनिफिट हैं, वो जो विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में वो सब लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनके अलावा जो बेनिफिट मैंने महसूस किए हैं इन 4-5 साल में, वो आपको अलग से बता दिए जाएंगे। इसमें अर्धउष्ट्रासन की पोजीशन में दोनों पंजे पीछे की तरफ, दोनों हथेलियों का यहाँ पे सपोर्ट, और श्वास को हल्का अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। दिस नेम ऑफ अर्धउष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन में अपन पंजे यूं रखेंगे और दोनों पंजे इसके ऊपर और श्वास अंदर, ये पूर्ण उष्ट्रासन। लेकिन अपने विश्व योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है उसमें पूर्ण उष्ट्रासन की जगह अर्धउष्ट्रासन लिया गया है, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसको कर सकते हैं। तो अर्धउष्ट्रासन की पोजीशन में ब्रीथिंग इन रहता है, श्वास अंदर भर के। इसमें जो अलग से बेनिफिट महसूस किए वो मैंने सर्वाइकल में विशेष तौर से सैकड़ों लोगों को अपने आसपास में बेनिफिट आया है। सर्वाइकल पेन जिनके होता है वो इस तरीके से यदि गर्दन को बैक साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पे जो पेन होता है वो पूर्ण रूप से छुटकारा उसमें मिल जाता है। ये बैठ कर के किए जाने वाले आसन का अगला अभ्यास। अगला अभ्यास जैसे आपको वज्रासन की पोजीशन में आना है। वज्रासन की पोजीशन में आने के बाद में शशांकासन की पोजीशन, खरगोश जैसा कि नाम से बोध होता है। शशांकासन में 2 स्थिति होती है। पहली स्थिति, थोड़ा सा घुटनों को फैला लीजिए, श्वास को अंदर भरते हुए हाथ अपसाइड योर हैंड्स, श्वास को छोड़ते हुए ठोडी को टच योर चिन, ठोडी को टिकाते हुए ये पोजीशन, श्वास को ऊपर भरते हुए रिलैक्स, जैसा कि नाम से बोध होता है शशांकासन।
इस आसन के अभ्यास से रिलैक्स महसूस होता है। साथ में जिनके शुगर की प्रॉब्लम होती है, शुगर के पेशेंट हैं, उसके लिए पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे अच्छा बेनिफिट नज़र आया है इससे। और नियमित यदि अभ्यास किया जाए शशांकासन, मंडूकासन, तो पूर्ण रूप से शुगर के पेशेंट को रिलीफ महसूस नज़र आया है इसमें। साथ में थोड़ी बहुत शारीरिक व्यायाम भी यदि हो जाए तो बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। बहुत ही जैसे बच्चों के लिए मेन बेनिफिट्स आपको बताए जा रहे हैं। बच्चों के लिए वैसे देखा जाए तो अलग से बेनिफिट इसका होता है, जैसे ये मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत से एक आसन से बहुत से बेनिफिट मिलते हैं इससे। तो ये शशांकासन, तो बैठ के किए जाने वाले आसन में पहला भद्रासन, दूसरा आपको बताया था अर्धोष्ट्रासन, तीसरा शशांकासन, और बैठ के किए जाने वाले आसन में अगला अभ्यास आपको बताया जा रहा है वक्रासन। वक्रासन से भी मतलब जैसे इसमें आपको बताया था शुगर के पेशेंट को रिलीफ होता है, तो वक्रासन से भी होता है। वक्रासन से दूसरा कब्ज नहीं होती है। कब्ज तमाम बीमारियों की जड़ होती है और सारी बीमारियां वैसे देखा जाए तो पेट से शुरू होती है। इसके अलावा भी जैसे कब्ज के लिए बहुत से हैं, जैसे उठ करके पानी पी करके ऊपर हाथ करके नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे तो उससे भी छोटी हाथ बड़ी हाथ तो उसका कचरा साफ होगा। अब वक्रासन की पोजीशन में जैसे ये पोजीशन है आपको रखनी है, राइट हैंड लेफ्ट नी के पास में यहाँ लगाना है। इजी वे में लिया है। विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में जितने भी आसन है इजी वे में। अब ये इस हाथ का आप सपोर्ट ले सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये हाथ घुटने के इस साइड में आएगा। अब देखना जैसे शरीर का किस तरीके से मूवमेंट होता है वक्र की तरह, राइट साइड में टर्न योर बॉडी, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, हल्के में धीरे धीरे अभ्यास किया जा सकता है इस तरीके से। अगला अभ्यास इसमें चेंज कर सकते हो, इस पैर को चेंज करके ये पोजीशन, टर्न योर लेफ्ट साइड, जैसे राइट साइड में हुआ था ऐसे ही लेफ्ट साइड में ये पोजीशन। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये हैं आपके बैठ के किए जाने वाले आसन। इस तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटी बैठ करके अगले चरण में आपको बताए जाएंगे लेट करके किए जाने वाले आसन, जिसमें पीठ के बल अलग होगा, पेट के बल अलग होगा। अब रही बात, ये तो आपको जो बताए ये हैं विश्व योग दिवस के बैठ के किए जाने वाले आसन में प्रोटोकॉल। अब छोटी छोटी एक्टिविटी बैठ के करते हो तो और कर लेना, जैसे पेट को पंपिंग देना, और उससे मतलब पेट रिलैक्स महसूस करोगे आप। छोटी छोटी एक्टिविटी आप यदि इसमें और ऐड कर लोगे तो पेट को पंपिंग देंगे तो पेट से संबंधित बीमारियां कोई नहीं होगी, और पत्थरी ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ेगी। एक बार बन गई है तो उसको दवाई से या कैसे कटा करके निकल जाएगी, उसके बाद में पुनः नहीं बनेगी और पूर्ण रूप से इस तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।